हेलो स्टूडेंट, हाउ आर ऑल ऑफ यू? ओके फाइन। तो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। वी हैव डिस्कस सो मैनी थिंग्स इन मैट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस a very interesting topic in matrix, inverse of matrix. Okay student, so write down heading inverse of matrix. Inverse of matrix. Okay student, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने एडजॉइंट, लास्ट लेक्चर में एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स of a matrix. So what is the basic definition of inverse of a matrix? तो इसमें देखिए, if we take a matrix A, अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, if we take a square matrix नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। if we take a square matrix non singular, non singular means is determinant is not equal to 0. if we take a square matrix, okay, non singular of order n, if we take a square matrix non singular of order n, then it is called invertible if there exists a same order matrix B such that AB is equal to IN is equal to BA. ठीक है, AB is equal to IN is equal to BA. ठीक है, AB is equal to IN is equal to BA. तो यहाँ पर जो A है वो एक स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n का है। B आपका क्या है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा सच दैट जब ये कंडीशन प्रूव होगी AB इज इक्वल टू IN। B आपका इनवर्स A का है, B इज द इनवर्स ऑफ A and equal to A inverse. B is equal to A inverse. B is the inverse of A and equal to A inverse. ठीक है, and B is equal to A inverse. Then AB is equal to IN is equal to BA where B is equal to A inverse. B A का इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन आती है और ए बी और बी ए भी आपके इक्वल होंगे, ये आई एन आई एन टी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो फिर से आप इसको समझ लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर एन इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए सेम ऑर्डर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू बी ए। बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड इक्वल टू ए इनवर्स, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, तो ये बच्चों आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है ना, तो बी जो होता है वो इनवर्स ऑफ ए कहलाता है, इनवर्स कह लो या रेसिप्रोकल कह लो। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, वी हैव डिस्कस्ड इट, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, ए इनवर्स ए क्या हो गया, ये तो आई एन हो गया, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन से आई एन कट गया तो ए इनवर्स कितना आ गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, ए इनवर्स ये कंडीशन होती है, राइट इट डाउन, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए आई एन। ए इनवर्स से आई एन हो गया, एडजॉइंट ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए आई एन। ए इनवर्स की वैल्यू आई एन से आई एन कट गया, ए इनवर्स कितना आ गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए वेयर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन है इसके लिए, नॉन सिंगुलर के लिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, the necessary and sufficient condition of a square matrix to be invertible, determinant A should be not equal to 0. Okay student, so write it down, इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स की। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन दिस बेसिक डेफिनेशन ऑफ
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। Now write down properties of inverse of matrix. Properties of inverse of a matrix. Properties of inverse of a matrix. ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन, every inverse matrix possesses a unique matrix. Every invertible matrix possesses a unique matrix. ये फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses a यूनिक मैट्रिक्स। तो अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट देयर इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर, देयर इज ए मैट्रिक्स ए n क्रॉस n ऑर्डर, n क्रॉस n ऑर्डर की एक हमने मैट्रिक्स ले ली, एंड B एंड C आर इनवर्स ऑफ ए। B और C क्या है? इनवर्स ऑफ ए है। दैट A B एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड B एंड C द इनवर्स ऑफ ए। तो क्या होगा? AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू, ये तो IN है, B भी इसका इनवर्स है और C भी इसका इनवर्स है, AB इंटू BA, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू IN है, C भी इनवर्स है, AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू IN, ये भी हो गया, AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू IN। अब AB इज इक्वल टू अगर IN है, ठीक है, AB इज इक्वल टू IN, ठीक है, तो C से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, C इंटू AB इज इक्वल टू C इंटू IN, ठीक है। तो अब ये C इंटू IN आ गया, CA को एक साथ ले लेंगे हम लोग, CA B इज इक्वल टू C इंटू IN, CA कितना है? ये IN है, IN इंटू B इज इक्वल टू C इंटू IN, IN से IN हटा, B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? B इज इक्वल टू C आ गया, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स B एंड C दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेस यूनिक मैट्रिक्स, मतलब हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो एक यूनिक मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेस ए यूनिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो B और C एक ही है, इसका मतलब इसका इस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ये पॉसेस ए यूनिक मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स पॉसेस करता है, ठीक है ना? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। Okay student, so now we take second property. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो इफ A एंड B आर द
invertible matrix of order n cross n and then AB is invertible if A and B are the invertible if A and B are the invertible matrix of order n cross n. If A and B are the invertible matrix of order n cross n, then AB is invertible. Then AB is invertible. Then AB is invertible. And AB इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है ना. तो ये है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी. इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन ए बी इज इन्वर्टिबल एंड ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है. तो अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे. अब इसका प्रूफ देखिए. इसमें दिया गया ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो. ठीक है ना. डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो. ठीक है. तो ये इंप्लाई करेगा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी नॉन जीरो. ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए बी नॉन जीरो. दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए बी नॉन जीरो. Hence AB is invertible matrix. ठीक है ना. अगर if A and B are the invertible matrix, ठीक है, of order n cross n order का है invertible matrix. ठीक है. तो फिर क्या होगा, AB भी आपका invertible होगा. डिटरमिनेंट A नॉन जीरो, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो हो जाएगा. डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो, तो इससे ए बी भी नॉन जीरो हो जाएगा. और किसी भी मैट्रिक्स के लिए इन्वर्टिबल होने के लिए यही बेसिक कंडीशन है कि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट ए बी इज इन्वर्टिबल. बात समझ में आया. अब हमको ये प्रूव करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है ना. तो अब आप इसको देख लीजिए. इसमें आप ए बी इनवर्स लिया गया है. ठीक है. अगर इस पे हम ए बी से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है ना. पूरे को ए बी से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, ये ए बी इंटू, अगर इसको पूरा एक ले लें, ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ये आई एन आ गया. और दूसरी साइड पे अगर हम लोग ए बी से ले लें, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है. ये एल एच एस में हो गया. और आर एच एस में अगर हम लोगों ने ए बी से मल्टीप्लाई किया, देन ए बी इंटू बी इनवर्स आई, ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स. ए इनवर्स आई इंटू आई, तो ये क्या हो गया. तो फिर से ये ए इंटू ए इनवर्स आ गया आई एन, तो ये फिर से आई एन आ गया. ठीक है. Then it is proved LHS is equal to RHS. ओके. तो ये आपका प्रूव हो गया स्टूडेंट्स. डिटरमिनेंट ए रिवर्सल लॉ, ये आपका प्रूव हो गया. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. रिवर्सल लॉ में क्या, इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन ए बी इज इन्वर्टिबल एंड ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी. ए बी इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल, बी इन्वर्टिबल, दोनों का मल्टीप्लाई भी इन्वर्टिबल होगा. इसका मतलब डिटरमिनेंट इन दोनों का इन्वर्टिबल होगा. ठीक है. और इसको हमने इस तरीके प्रूव कर लिया है ए बी से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी प्रूव हो गया. दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी. राइट इट डाउन, नोट करिए इसको. इन जनरल अगर देखना चाहें हम लोग, इन जनरल अगर हम लोग देखना चाहें, ए बी सी और ये एक्स
वाई जेड ये इन्वर्टिबल है, देन ए बी सी एक्स वाई जेड ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर इसका इन्वर्स लेंगे तो वो आएगा जेड इन्वर्स, वाई इन्वर्स, एक्स इन्वर्स, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, ठीक है। जेड इन्वर्स, वाई इन्वर्स, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, यही आपका रिवर्सिबल लॉ है। राइट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी रिवर्सिबल लॉ। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? इफ ए बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल। इफ ए इज इन्वर्टिबल, then A transpose is also invertible। अगर A इन्वर्टिबल है तो A ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। बात समझ में है? If A इन्वर्टिबल है then A ट्रांसपोज is also invert and A ट्रांसपोज का इन्वर्स ले लेंगे, वो आ जाएगा A इन्वर्स का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का इन्वर्स जो होगा वो आ जाएगा A इन्वर्स का ट्रांसपोज। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ आपको पता है A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, A is invertible, then determinant of A not equal to 0. This implies A transpose का determinant not equal to 0. Determinant A not equal to 0, this implies A transpose, because we know that determinant of A is equal to A transpose, ठीक है ना। दोनों का डिटरमिनेंट जो होता है वो इक्वल होता है। Hence A inverse is also invertible, ठीक है ना। अब A इनवर्स अगर A इंटू A इनवर्स अगर IN है, A इंटू A इनवर्स अगर IN है और इसको हमें प्रूव करना है A इनवर्स इंटू A, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो अब अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लें, इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लें, जैसे A इनवर्स इज इक्वल टू अगर IN ले लें, इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा? A इनवर्स का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, A इनवर्स का ट्रांसपोज A ट्रांस, और ये आपका IN का ट्रांसपोज तो IN ही रहेगा। अब आपका A इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो आपका क्या है? ये IN आ गया। अब इस साइड अगर हम लोग ले दें, ये LHS हो गया। RHS साइड से ले लें अगर, जैसे A इनवर्स A इसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, IN का हम लोग ट्रांसपोज ले लें, तो ये कितना आ जाएगा? A ट्रांसपोज A इनवर्स का ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा IN का ट्रांसपोज IN आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद A इनवर्स का ट्रांसपोज
अब ये आई एन दोनों इक्वल है, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, इन दोनों से प्रूव हो जाएगा कि आपका ए ट्रांसपोज का जो आपका इन्वर्स होता है वो आपका क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए की पावर के का इनवर्स जो है वो इक्वल होगा आपका ए इनवर्स का के, एंड दिस इज इक्वल टू ए की पावर माइनस की, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। एलएचएस देखिए स्टूडेंट, ए की पावर के का इनवर्स लेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर के को हम लिखेंगे ए इंटू ए इसका इनवर्स। तो ये कितना आ जाएगा, रिवर्सिबल लॉ लगा दीजिए इसमें, ए इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स की पावर के, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया। अब इसी को चाहिए तो आप ये भी लिख लीजिए, ए की पावर माइनस के, हैंस प्रूव। ओके, तो ए की पावर के का इनवर्स जो होगा वो आपका आ जाएगा ए डॉट ए, और इस तरीके हम लोग के टाइम्स लिख लेंगे। ये पूरा के टाइम्स है, के टाइम्स, ठीक है। तो ये ए इनवर्स हो गया, और फिर ये के टाइम्स से तो के आ गया, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, ठीक है ना। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको हटा दे रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। ए इनवर्स का अगर हम लोगों ने इनवर्स लिया तो वो ए के इक्वल आएगा। वी नो दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई एन। इसका मतलब ए जो है वो ए इनवर्स का इनवर्स है, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है। इट मीन्स ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो इट इज इक्वल टू ए। ओके, बात समझ में है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई एन। इनवर्स ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो ए होगा,
यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे दैट इज इक्वल टू ए, ये प्रूव हो गया। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है स्टूडेंट? लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। इट मीन्स ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए अगर आपका इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि ए इज इन्वर्टिबल, दिस मीन्स डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0। ए इज इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए। अब अगर बोथ साइड हम डिटरमिनेंट ले लें, ए इंटू ए इनवर्स इसका डिटरमिनेंट और इधर आई एन का डिटरमिनेंट, ठीक है, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, ये आई एन ही रहेगा, डिटरमिनेंट आई एन, ठीक है, डिटरमिनेंट आई एन आपका 1 हो गया। तो फिर ये ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इफ ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ए इनवर्स आई एन होगा। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, अलग कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई, तो ये प्रूव हो गया। इट इज 6 नंबर प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स is diagonal matrix. Inverse of a non-singular diagonal matrix is a diagonal matrix. ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग उसका इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। दैट इज, जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है इस तरीके से, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए 0 0, ठीक है, 0 B 0 0 0 C, ये मैट्रिक्स लेट अस अज्यूम दैट इट इज गिवन एंड डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, देन ए इनवर्स कितना होगा? 1 अपॉन ए 0 0 0, 1 अपॉन बी 0 0 0, 1 अपॉन सी। जो इसका इन्वर्स आएगा ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये भी एक क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड इनवर्स मैट्रिक्स डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इनवर्स मैट्रिक्स देखा और उसकी प्रॉपर्टीज देखी, तो ये आप लोग इसको ढंग से समझ लीजिए, ठीक है, इसको कर लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट, इसको आज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, ओके, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके।